Hello students, how are you? Today I am going to discuss about area related to circle, remaining portion of yesterday. Okay? जो हम लोगों का कल डिस्कस हुआ था एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कुछ फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन हुई थी, जिसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले पे डिस्कशन बाकी रह गया था, उसे आज हम लोग फिर से करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल देखो स्टूडेंट, जब भी सेगमेंट होगा आपको, अगर सिर्फ सेगमेंट है, इसका एरिया निकालना है. यहाँ पे इसको कैसे डिनोट करते हैं? ए बी सी. तो अगर सी यहाँ पे लिखोगे आप तो इसे डिनोट कर सकते हो डी से. सेगमेंट को कैसे पढ़ा जाता है? बी सी डी बी, यानी ये पूरे को, ये आपका कौन सा सेगमेंट है? माइनर सेगमेंट है. आपका मेजर सेगमेंट कौन हुआ? तो बी डी, इस तरीके से. ठीक है, बी डी बी, और इस तरह से बी सी डी. यहाँ पे भी कुछ नाम दे सकते हो अपनी कन्वीनियंस के लिए. क्लियर है? अब यहाँ पे जब भी एरिया आपको निकालना हो सेगमेंट का, तो इस सेगमेंट का एरिया, तो उसको आपको एक सेंटर से तो उसको रिलेट करना ही पड़ेगा. विदाउट रिलेट किए आप कैसे निकाल सकते हो? तो इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल करके इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा. ये पूरे सेक्टर का एरिया, इट मीन्स ए बी डी जो सेक्टर है, ये पूरा इस एरिया को निकाल करके, और उसके बाद ये जो आपका है ये वाला पार्ट, इट मीन्स ये वाला पार्ट आप क्या कीजिएगा? सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो आपका ये पोर्शन निकल जाएगा. तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ गिवन सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल. या जो भी हो सकता है आपका यहाँ पे, मतलब आपको सिर्फ ये दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तो आपको इसको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा. क्लियर है ना? कंस्ट्रक्ट करके इसको सेक्टर के फॉर्म में आपको ये करना पड़ेगा. उसके बाद इसका क्या निकालोगे? ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका, इसका एरिया निकालना पड़ेगा. इस पर डिस्कस होगा आगे, डिटेल में डिस्कस होगा. क्लियर है? इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये निकल जाएगा. बोलो बाबू. यहाँ देखो, ये मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर यहाँ पे नहीं, मैं अभी इसका बात कर रहा हूँ. ठीक है, इसका बात कर रहा हूँ. इसको मैं आपको बताऊंगा. ठीक है, इसको मैं आपको अभी, इसके बाद डिस्कशन होगा. इस चीज़ का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट का. इट मीन्स इसका आपका कन्फ्यूजन जायज था, बिकॉज मैं यहाँ लिखे हुए था. इसका डिस्कशन हो रहा है. एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का मैं नहीं बात कर रहा हूँ. अब मेजर सेगमेंट, जब आपका एरिया ऑफ कोई भी सेगमेंट निकल गया, कोई एक सेगमेंट निकल गया, तो अगर वो मेजर है तो पूरे सर्कल में से उस मेजर को घटाओगे तो माइनर हो जाएगा. सपोज करो आपका इसका एरिया निकल गया, तो अब आपको ये मेजर का निकालना है, तो पूरे सर्कल में से इस माइनर को घटा दोगे तो मेजर निकल जाएगा. क्लियर है? किसी एक का पहले निकालोगे, तो किसी एक का निकालने का ये तरीका है. अब अगर आप यहाँ पे आपको ये गिवन दिया रहता, ये आपको अगर
ये फाइंड करना होता इस चीज़ को, तो आप ये निकालते, कैसे निकालते, तो वही इस टोटल जो सेक्टर है, तो सेक्टर कैसे इसका ये करते आप, ये वाला एंगल होता आपका, होता ना। तो ये सेक्टर से आप मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, मेजर सेगमेंट इट मीन्स ये पूरा जो आपका मेजर सेक्टर था उसका एरिया निकाल करके और उसमें से ये ट्रायंगल घटाते, तो मेजर सेगमेंट निकल जाता। ये वाला पार्ट यहाँ पे टोटल निकालने के लिए ये जो सेक्टर था आपका, रिमेनिंग सेक्टर ये है, और इसमें क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे सम करना पड़ेगा कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, बोलो। इसमें से ये सम होगा और इसमें सब्ट्रैक्ट होगा, क्लियर है ना। तो इसमें सम क्यों होगा, चूंकि यहाँ पे ये पूरा इससे ये डिवाइड होता है, किससे डिवाइड होता है, कोड से डिवाइड होता है, ये कोड से डिवाइड होता है। तो जब ये निकल गया तो बाकी रिमेनिंग ये हो जाएगा, लेकिन इसको निकालने के लिए आप अगर ये दिया हुआ है, इसको निकालने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट, और ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये ऐड करना पड़ेगा, क्लियर है। बिना ऐड किए होगा क्या, सेक्टर जब आपका ये गिवन है तो सेक्टर तो आप निकाल दिए, ठीक है, तो सेक्टर आपका क्या हुआ, ये मेजर सेक्टर हुआ, और मेजर सेक्टर में ये ट्रायंगल ऐड करोगे तो क्या होगा, आपका मेजर सेगमेंट निकलेगा, क्लियर है। और इसमें माइनर आप दिए हुए, तो ये क्या करना पड़ेगा, टोटल सेक्टर में से आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल घटाना पड़ेगा, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है नहीं समझोगे तो आगे दिक्कत आएगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर और मेजर सेगमेंट, सॉरी सेगमेंट का आप लोग अच्छे से, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसका क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर है तो माइनर हो जाएगा, माइनर सेगमेंट। एक इसमें गिवन होना चाहिए, कोई एक गिवन रहेगा तो ये फॉर्मूला उसके लिए है, और यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। क्लियर है, ये इसको मैं यहाँ पे आपको समझा दिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें ट्रायंगल इन्वॉल्व है, क्लियर है ना। आपको ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे डिटेल में डिस्कस होगा। अब ये कुछ आपको क्या है, फॉर्मूले हैं जो इसमें इंप्लीमेंट होंगे, इसमें आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल अब ये हमेशा किस चीज में लिखा जाता है, यूनिट स्क्वायर में, इसको भी यूनिट स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट में लिखा जाता है, ये मेंशन जो भी सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया रहेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये सब मैं इसलिए मेंशन किया हूं कि ये आपको इसमें यूज होगा। इसको L इंटू बी आप लोग लिख सकते हो, ये बहुत फेमिलियर है। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड, सबको किस में यूनिट आपको देना पड़ेगा, क्या यूनिट होगा, यूनिट स्क्वायर, यहाँ भी यूनिट। एरिया में कभी भी स्क्वायर यूनिट हमेशा ध्यान देना है, और पेरीमीटर में क्या होता है, सिर्फ यूनिट होता है, वहाँ स्क्वायर नहीं होता है। और वॉल्यूम में क्या होता है, वहाँ क्यूब यूनिट होता है, क्लियर है, क्यूबिक यूनिट होता है। तो स्क्वायर में 2 डायमेंशन होता है इसलिए स्क्वायर होता है। आपको पेरीमीटर में क्या होता है, सिर्फ लेंथ होता है, इसलिए क्या होता है, सिंगल यूनिट होता है। और आपको जब भी आप वॉल्यूम निकालते हो तो उसमें 3D होता है, 3 डायमेंशन, इसलिए क्यूबिक यूनिट का यूज होता है, क्लियर है। अब इसका जो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स वो क्लियर हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन सीरीज है इसका। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको ये जो है 13 है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, 13.1 है क्वेश्चन नंबर
1. Find the circumference and area of a circle of radius 4.2 सेंटीमीटर. अब जो भी फॉर्मूला है उसका यूज करके इसको आप लोग कर सकते हो. दिस इज वेरी इजी. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा इसको देख लो. यहाँ पे गिवन क्या है? गिवन रेडियस इक्वल टू 4.2. इसे हम लोग आर से भी डिनोट करते हैं ना, लेकिन अभी यहाँ पे सेंटीमीटर लिखना है. उसके बाद इसको लेट आर भी लिख सकते हो. क्लियर है? आर से डिनोट किया जाता है. अब इसके बाद फॉर्मूला आपका क्या है? फॉर्मूला अगर याद है तो ये आराम से बन जाएगा. सरकमफेरेंस दे रहा है कि एरिया दे रहा है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल. सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है. इसका यूज कर लेना है 2 पाई आर. अब पाई का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? 22/7. अगर कुछ नहीं मेंशन किया हो तो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप यूज कर सकते हो. सरकमफेरेंस है. ओके. 2 × 22/7 इंटू 4.2 इंटू 4.2 सॉरी 1 टाइम होगा. स्क्वायर की ध्यान में स्क्वायर आ रहा है. 4.2 होगा ना. अब यहाँ पे 22/7 इंटू आप इसे ऐसे लिख सकते हो. डेसिमल हटा लो. डेसिमल हटाओगे तो आपको सुविधा होगा. 6 टाइम में 2 से ये 5 टाइम में. अब क्या होगा? इसको अगर हम इसे नहीं भी कैंसिल करते तो ये इजी होता. 22 क्या होगा? 132/5. इट मीन्स 26.4 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर में ही होगा. क्लियर है? तो ये सेंटीमीटर में फाइंड होगा. क्यों? क्योंकि ये लेंथ है. पेरीमीटर क्या होता है? लेंथ होता है. तो ये इसका यूनिट क्या होगा? सेंटीमीटर या मीटर में होगा. अब नेक्स्ट क्या है? इसका मैं क्या एरिया निकाल सकते हो आप लोग. एरिया का मैं एक बता दे रहा हूं, उसके बाद आप लोग कर सकते हो. पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 4.2 स्क्वायर. अब इसको आपको 22/7 इंटू 42/10 कर सकते हो. 42/10 2 टाइम. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 7 से 6 टाइम में ये डिविजिबल होगा. मल्टीप्लाई करो इसे. 100 होगा. अब इसकी वैल्यू देखो, ये आपको 42 और 6, 2 6 जा 12, 4 6 जा 24, 25 इंटू 22/100. अब इसे ऐसे कर सकते हो. फाइव 5544/100. तो इसे डेसिमल में फिर चेंज कर दो. स्क्वायर सेंटीमीटर. ये स्क्वायर सेंटीमीटर में हमेशा कंसीडर होगा. जब भी होगा स्क्वायर सेंटीमीटर में ये याद रखना है. इसमें मार्क कट जाता है स्टूडेंट्स. सेंटीमीटर और स्क्वायर सेंटीमीटर इसको याद रखिएगा. आप लोग सब में मेहनत करते हैं, सब में केयरफुली करते हैं और लास्ट में जाके पैनिक होके ये काम नहीं करते हैं. यहाँ पे ये चीज़ बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा कि यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर या मीटर जो भी देना है वो देना है. आप अंत में जैसे ही आंसर आता है तो आप इसको क्या करते हो? आंसर करके निकल जाते हो, तो वहाँ मार्क कट जाता है.
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए क्या है। हाँ जी, इसे किया जाए। स्क्वायर सेंटीमीटर में गिवन है, गिवन दैट students given एरिया ऑफ सर्कल का एरिया दिया है ना, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू 301.84 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही गिवन है ना। अब इसका क्या कर रहा है, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो रेडियस निकालना होगा। तो एज यू नो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 301.84 cm स्क्वायर। अब यहाँ पे पाई आर इधर कर दो, आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, तो इसके लिए कैलकुलेशन करना ही होगा। यहाँ पे 22 और यहाँ पे 7, क्लियर है। आर स्क्वायर इक्वल टू 301.84 इंटू 7 बाई 22 इंटू 100 इक्वल टू, अब इसको कैसे कैंसिल करोगे, यहाँ पे सबसे पहले इससे करो तो 11 टाइम में ये कितना होगा 1592, क्लियर है। अब ये क्या करोगे, 11 से नहीं होगा, 11 से होगा क्या, टू से होगा, डोंट वरी। यहाँ पे आर स्क्वायर आपको कितना हुआ है, 15,000 होगा ना, 30,000 है तो 15,000 होना चाहिए ना। अब क्लियर है। अब इसको यहाँ पे लिख लो एक बार, अब इसे आप डिवाइड करो एक बार, इससे इसको डिवाइड करो, डेसिमल में आएगा, ये डेसिमल में वैल्यू आएगा, ठीक है। बिना डेसिमल के ये नहीं निकलेगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 11 से कटाओ 1, 2 टाइम में, हाँ ठीक है, ये तो हो गया 1372 इंटू 7 बाई 100। अब इसको मल्टीप्लाई करो 9604 में भी, ये आपको क्या आया, आर स्क्वायर की वैल्यू आई। तो आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट 96.04, जो किसके बराबर होता है, 9.8 के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको जैसे ही आर हमें फाइंड हमने किया तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना आसान है। सरकमफ्रेंस कैसे निकलेगा, टू पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 9.8,
अब इसे करो, ये किस चीज़ में होगा, ये स्क्वायर सेंटीमीटर में होगा, यही यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स इसमें फॉर्मूला बहुत ही ज़रूरी है। स्क्वायर यूनिट यहाँ पे आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे क्या निकालना है, सरकमफ्रेंस में ये नहीं होता है, सॉरी मुझे लगा एरिया है, सॉरी। यहाँ पे यूनिट नहीं निकालना, इससे पहले हम लोग क्या गिवन था, एरिया गिवन था, ध्यान दो, एरिया गिवन था यहाँ पे। तो इसमें स्क्वायर सेंटीमीटर था, ये आपको क्या आया, रेडियस आया, ये भी क्या है, लेंथ है, तो इसमें भी सेंटीमीटर, और ये सरकमफ्रेंस हमारा क्या है, ये भी लेंथ है, तो इसीलिए इसमें भी सेंटीमीटर लगेगा। क्लियर है? तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज में। इसे कोई कर सकता है क्या? शुभम, हाथ में पकड़े रहो, ऐसे लगा। ये वाला नहीं दिख रहा। बोलते जाओ बाबू, तो बोल रहे हो, जो लिख रहे हो बोलते जाओ। बोलते हैं सब साथ से। छप्पन 5 7 7 7 7
हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, फटाफट करो आराम से। Media Satan Religious. आगे करेंगे 0.56 करो ना। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 24.64 अप्रॉक्स आएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करो, फिर आंसर लिख रहे हो, कोई मिस्टेक कर रहे हो, यहाँ क्या होगा यूनिट में एक्सप्लेन करो फटाफट। मतलब 10 मिनट समस्या कर ये दिया है ना, ये दिया है कि जो सर्कमफेरेंस है ना वो आती डायमीटर से 16.8 ज़्यादा है। तो हम लोग पहले आती रेडियस सर्कल का मान लेते हैं r, उसके बाद हम लोग जानते हैं d = 2r होता है और सर्कमफेरेंस = 2πr। तो जो दिया है सर्कमफेरेंस जो दिया है वो यहाँ पे पहले लिख देते हैं कि सर्कमफेरेंस = इतना होगा दिया क्वेश्चन में। तो तब 2πr = 2r प्लस ये सोल्यूशन किए तो हमारा r निकल गया यहाँ पे इतना। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। रिकॉर्डिंग नहीं ना हो रहा है। You should improve your writing, okay? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेन आपको समझना क्या है, तो सरकमफ्रेंस यहाँ पे क्लियर क्या दिया है, फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल एक्सीड्स द डायमीटर बाई 16, यानी 16.8 ज़्यादा है डायमीटर से, क्या चीज़, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस की वैल्यू यहाँ पे आपको 16.8 गिवन है, सरकमफ्रेंस 16.8 ज़्यादा डायमीटर से। तो डी में जब भी हम क्या ऐड करेंगे 16.8 ऐड करेंगे तो यही ना आपका सरकमफ्रेंस है, यही सरकमफ्रेंस है। तो फाइंड द सरकमफ्रेंस, तो सबसे पहले तो आर फाइंड करेंगे, यहाँ भी आर फाइंड करना होगा। जैसे ही आर फाइंड करेंगे तो फिर वही फॉर्मूले पे रख देंगे, तो इससे रिलेट करना पड़ेगा। क्लियर है? अभी ये डी की वैल्यू क्या होती है, 2r के बराबर हो जाती है। क्लियर है? तो ये समझ गए आप लोग। अभी इस क्वेश्चन सेशन में बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। ओके, सो फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।